हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टॉपिक है जैसे कि अगर आपके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं किया है इन्होंने, पर इन आउट होते रहते हैं, बार बार इन होते हैं, आउट होते हैं, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, मैसेज करते हैं, फिर मैसेज नहीं करते हैं, मैसेज सीन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसे कोई सिनेरियोज ने कॉल करने से मना किया हुआ है, आप कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप जानना चाहते कि ये पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है आखिर, तो हमको यहाँ पर वही इसी चीज़ की रीडिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो ही आप आगे बढ़िए। अगर आपका मतलब इस रीडिंग से नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। इस रीडिंग के अलावा अगर आप किसी दूसरी तरह की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए और अपने मतलब की रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसी रीडिंग को देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपका फिर से स्वागत है चैनल पर, फिर से स्वागत है रीडिंग पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो भाई देख लेते हैं भाई, ऐसे जो इंसान होते हैं थोड़े अजीब से होते हैं, बड़े ऑकवर्ड और बड़े परेशान करते हैं ऐसे लोग, तो उनके परेशानी की वजह से आप भी परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या है दिल में। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं बताते, तो आप परेशान हैं। तो हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए ये पर्सन सोचते क्या है, किस तरीके का बॉन्ड फील करते हैं, आपको किस कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ है, आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के इंसान हो सकते हैं। और सबसे बड़ी और अजीब सी बात ये है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इनको आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि आप इनको कभी छोड़कर गए ही नहीं, इसीलिए इनको ये ट्रस्ट है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे ये कहीं भी मटक के घूम के फिर के आ जाए। आपको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि ये भाई ये बंदा, चाहे मैं इसको 1000 साल तक मैसेज ना करूं, इनके मैसेज सीन ना करूं, तब भी ये इंसान मुझे यहीं इसी दरवाजे पर पड़ा हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मिलेगा। तो ये एक इनका सिनेरियो है आपके लिए, जो आपने खुद ही बनाया है अपने बिहेवियर से, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान हैं। दूसरा नंबर का यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्या सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि दृढ़ निश्चयी हैं, और साथ ही साथ आपको वो सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन है, आप बहुत दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता है आपकी, फोकस है आपके दिमाग में। तो आपको ये सोचते हैं कि आप जो हैं, अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो आप किसी की नहीं सुनते, वो वाले इंसान हैं आप। इसलिए अगर आपने उनके साथ कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपके साथ हूँ, एक बार आपने उनसे बोल दिया, तो अब आप अपनी ही बात को नहीं नकार सकते। और आप चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में आए और चाहे नहीं आए, अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। कमिटमेंट किया है तो आप निभा रहे हैं। अब अगला इंसान आपको इरिटेट भी कर रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, बट यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपने कमिटमेंट से बंधे हुए इंसान हैं, बहुत ही वचन के पक्के हैं, और प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात है आपके साथ। आप बिल्कुल डटे हुए हैं इस इंसान की लिए। तो इनको ये बात अच्छे से पता है, इसलिए ये पर्सन आपको इस तरह से देखते तो काफ़ी अच्छा सोचते हैं, लेकिन इसकी वजह से ही ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन जो है वो ये क्या सोचते हैं आपके लिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आप इनकी लाइफ में कई सारी चीज़ों को, हो सकता है आप इन्हें डायरेक्ट करते होंगे, आप इन्हें बताते होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि इनको इसकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इनको बहुत सारी नेक सलाहें दिया करते हैं अपनी तरफ से, और आप इनको हैप्पी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। चाहे ये कितने ही दिनों बाद आए, आप अपने बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, 2-4 मिनट की बात में ही आप बिल्कुल, चाहे ये 1-2-3 महीने बाद भी आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात ना करें, आपका मैसेज सीन ना करें,
इरिटेट कर दें, लेकिन आप जो हैं 2 मिनट 3 मिनट की बात के बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। ये इनको पता है बहुत अच्छे से, और यही रीज़न है कि इनके दिमाग में आपको लेकर पॉजिटिविटी बहुत है। बट ये ज़रूर है कि आपको लेकर पॉजिटिव बहुत है, और वो यही सोचते कि यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, आपके लिए वो ये सोचते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए सारे कार्ड आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, यानी कि अगर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड मतलब या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, मकर, ब्रश और कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और इनको ये लगता है कि आपने अपना एक जो फोकस इन पर जमा के रखा है, आपकी लाइफ में और कोई नहीं है, आपने अपना फोकस इस पर्सन के ऊपर जमा के रखा है और आप कहीं नहीं जाने वाले। आप पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी इनके साथ ही फील करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुनिया के 100 लोगों के बीच में होंगे और ये आपको 10 महीने तक आपसे बात नहीं करेंगे, तो भी आप किसी भी एक इंसान के साथ स्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो स्टेबिलिटी है इनके साथ ही है। इनको ये चीज़ फील होती है। वो 100 इंसान या 1000 लोग भी आपको इम्प्रेस नहीं कर सकते, वो भी आपके दिल में नहीं उतर सकते जो जितना गहराई में ये आपके दिल में उतरे हुए हैं। इनको ये बहुत अच्छे से पता है, इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आपके मतलब ये इनको ये चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो। किसी एक एंगल पे जाके इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनको मालूम है कि आप जो इंसान हैं, आपको जिस तरीके के इंसान हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन इनके साथ जो मैच करता है ना, एक वो किसी और के साथ नहीं मैच करता। आप इन्हीं से सेटिस्फाई, आप इन्हीं का वेट कर रहे होते हो। ये इंसान ये सोच रहा है आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में, आपकी पॉजिटिविटी इनसे है। इनको ये बात अच्छे से मालूम है, और यही चीज़ का फ़ायदा ये इंसान उठाते हैं और इन आउट होते रहते हैं। ठीक है, अब एक और कार्ड ले लेते हैं। सो है द लवर्स का कार्ड। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, ये लवर्स का कार्ड आ गया। यहाँ पर जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन, और मिथुन हो सकते हैं, मतलब कि। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपको ये यही सोचते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो इंसान से प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, सर फोड़ लें, बट यू आर विद दिस पर्सन। तो इनको ये चीज़ मालूम है, और इनको मालूम है कि आपके दिल में बहुत प्यार है इनके लिए, और इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और यही एस ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और यही आपकी कमज़ोरी है, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट होते रहते हैं। जब मन आता है तब आते हैं, जब मन आता है चले जाते हैं। जितना दिन इनका मन करेगा बात करेंगे, जब मर्जी नहीं करेंगे। पर ब्लॉक नहीं किया है इस पर्सन ने आपको, बिल्कुल भी किसी भी कार्ड में नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने ब्लॉक किया। कहीं भी इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, बिल्कुल ओपन है, पर ब्लॉक जैसी सिचुएशन ही रहती है। क्योंकि अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते तो ये महीनों तक बात नहीं करते, आपके मैसेज सीन नहीं करते, तो यू फील लाइक यू आर ब्लॉक्ड। आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। जबकि ये इंसान उस पोर्टल पर ऑनलाइन, मतलब सपोज आप व्हाट्सएप पर हैं या कोई और दूसरा ऐप यूज़ कर रहे हो, वहाँ ये इंसान होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आपको ये पता भी है कि ये पर्सन यहाँ आते, बट आपको मैसेज को वो सीन नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पर होती होगी, इन आउट होते रहते हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ब्लॉक कर देते हूँ, लेकिन ऐसा सिचुएशंस कम नज़र आ रही है मुझे, ना के बराबर नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि इनके मन में आपके लिए चल क्या रहा है। आप दुखी तो हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि आप जिसको इतना भाव देते हैं, जिसको आप इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो इंसान आपके लिए कोई उतनी इम्पोर्टेंस, वही चीज़ आपको वापस से नहीं मिलती है। जो आप देते हैं वो चीज़ आपको वापस नहीं मिलती है, तो यू आर फीलिंग बैड। तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, इनकी सिचुएशन में, मतलब इनके दिल में सच में क्या है आपके लिए। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके पर्सन के दिल में चलता क्या है एक्चुअल में। सो देखिए यहाँ पे है द वर्ल्ड। एक्चुअल में ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, डेफिनेटली मानते हैं, और इनको लगता है कि आपने अपनी सारी बातें इनके साथ शेयर की हैं, एंड आप इनको रिस्पेक्ट देते हो, आप इनको ज़्यादा ही लगाव है आपसे इनको। पर ये इंसान धीरे से आपके पास आते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, और आपके पास बहुत स्लो मोशन में आपके पास आते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो हैं यही सोचते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका दायरा इनके इर्द गिर्द है, इनको ये चीज़ फील होती है। ठीक है, इनका मन यही सोच रहा है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन, देखिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि ये जो पर्सन है कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से कहीं अपने आप को अटका हुआ फील करते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वक्त कोई जॉब को लेकर, करियर को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं,
और इसकी वजह से ये अभी उस सिनेरियो पर ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इसलिए ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, इनके मन में है, पर अभी ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, उधर पर फोकस है इनका, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या सिनेरियोज़ हैं इनके मन में। सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत प्रेम है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत प्यार है इनके मन में, रिस्पेक्ट है, चाहे वो सब इसी वजह से क्योंकि आपके जैसा इनके लाइफ में कोई और नहीं है। लेकिन आपने इनको इतना ओवर क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर दिया है, आपने इनको इतनी ज़्यादा फीलिंग्स अपनी जो हाइड करनी चाहिए थी आपने हाइड नहीं की हैं, अपनी हर फीलिंग्स को इनके सामने शेयर किया, ये सोच के शेयर किया कि पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं ये शेयर ना कर पाऊँ, कोई और ना शेयर कर दे मुझसे पहले और ये कहीं मुझे छोड़ के दूसरे के पास ना चले जाए। तो आपने अपनी शेयरिंग, अपनी बातें इनसे इतनी ज़्यादा शेयर कर दी कि इनको आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया और ये यही वजह से आपके लिए फील तो करते हैं लेकिन उनको मालूम है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मतलब इतना ज़्यादा डेयरिंग बना दिया आपने। कभी कभी ज़्यादा जो लगाव होता है, प्रेम होता है, वो इंसान को, अगले इंसान को आपके प्रति एक ऐसा बना देता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, ऐसी चीज़ हो गई और अब आप इस चीज़ को संभाल नहीं सकते क्योंकि आपने गुस्सा करके भी देख लिया। आप गुस्से में भी इस इंसान के सामने यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप गुस्सा करके भी इस इंसान के साथ में थोड़ी ही देर बाद नॉर्मल हो जाते हो, थोड़ी सी देर बाद आप ठीक हो जाते हो। तो यहाँ ये भी उन्होंने देख लिया। पहले शुरुआत में वो आपके गुस्से से भी डरते थे लेकिन फिर वो अपने आप ही इस गुस्से से भी ना डरना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा आपका गुस्सा जो है उतना ज़्यादा कड़वा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं ये कार्ड्स। चलिए और देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। हाँ, ओके, तो यहाँ पर है ये पर्सन जो है फिर भी अपने मन में कहीं ना कहीं जब ये इन आउट रहते हैं या बात इस समय पर ये आउट है, इस समय पर मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं है, इस समय पर आपसे दूर हैं, इस समय पर ये आपके मैसेजेस सीन नहीं कर रहे हैं, इस समय पर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही सोच में है, अपनी ही लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपनी ही धुन में है, अपनी ही एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये कुछ गहरे मनन में है, कई चीज़ें चल रही हैं इनके खुद के लाइफ के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपके बारे में भी सोच रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, आगे के सिनेरियोज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लग रहा है मुझे, तो सोच है इस वक्त जो चल रही है। ओके, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। बहुत खुश हो रहे हैं आपकी परेशानियों को देख के क्योंकि बाहर से तो सही उनको पता तो चल जाता कि यू आर राइटिंग सम मैसेजेस और यू आर जस्ट सेंडिंग सम मैसेजेस एंड दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो रहे हैं आपको परेशान होते हुए देखकर भी खुश होते हैं और आपके मैसेजेस को भी देख के खुश होते हैं कि आप यहीं हैं, आप कहीं नहीं गए और वो अपने काम में अपने आप को बिज़ी किए हैं, सुकून में हैं। आप परेशान हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं, वो सुकून में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके ही साथ हैं। ये चीज़ उनको सुकून देती है कि उनको ये लगता है कि आप और कहीं गए नहीं, आप उन्हीं के साथ हैं। और ये एक बहुत बड़ी चिंता नहीं है होनी चाहिए जो कि आप छोड़ के जा सकते हैं, आप उनके बगैर भी रह सकते हैं। ये चीज़ उनको मालूम है ये नहीं होने वाली है, इसलिए ये पर्सन खुश है। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। समझदारी की दरकार है आपसे बहुत समझदारी के बारे में सोचते कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की बातें सोचते हैं, ये वो आपके लिए सोचते हैं। अगर हम यहाँ पर अब ये निकालें कि आपके लिए मैं गाइडेंस निकालूंगी, चलो मैं बाद में निकालती हूँ, पहले मैं इनकी एनर्जी और देख लेती हूँ जो आपके लिए हो, स्पेशली आपके लिए इनकी एनर्जी क्या है। इसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि आपको इस पर्सन के साथ किस तरीके से निभाव करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो वेट करो अभी उसके लिए, पहले हम इनकी एनर्जी देखते हैं, इनकी एनर्जी किस तरीके की है। सो हम इनको ओशो डेक से देखते हैं इनकी एनर्जी किस तरीके की है। इस पर्सन की एनर्जी देखिए, यहाँ पर है एडवेंचर। इनको तो एडवेंचर करने से मज़ा आता है, ये अपने एडवेंचर में बिजी हैं, अपने एडवेंचर को कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, उससे एडवेंचर कर रहे हैं, उसमें मज़े ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनका दिल एक बच्चा है और वो मज़े ले रहा है लाइफ का, हर इंसान का अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी लाइफ में घुल रहे हैं। इनके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू जैसी सिचुएशन है, समझ रहे हो आप।
लड्डू है इनके हाथों में। देखिए एबेंडेंस का कार्ड है, खुश हैं अपनी लाइफ में, हैप्पी हैं, बहुत मज़े में, एकदम तसल्ली है, बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही उस इंसान को ये बहुत बता दिया है कि आप उनके बगैर नहीं रहते हैं, और आप चाहे 10 महीने बाद भी मुझे मोबाइल पे बात करो, 100 साल बाद भी करो तो मेरा तो भी मैं वेट करूँ, ये आपने अपनी सिचुएशन बना दी है। तो इसलिए ये पर्सन बहुत आराम से हैं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं होती आपके पास आने की। इनको कोई, जब इनको याद आएगा तब ये आपके पास आएंगे, जब नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे। इनको पता है कि आप मर रहे होंगे तो भी आप इनका वेट कर रहे होगे। ये लेकिन गलत है इनका, लेकिन ये इस तरीके की एनर्जी में है। और देखिए शेयरिंग का कार्ड है, आपके साथ शेयर तो सारी चीज़ें करते हैं, शेयरिंग का कार्ड है, हैप्पी हैं, आपके साथ फ्यूचर में भी कई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। अभी पास्ट में भी अपने आप से बहुत सारी चीज़ें अभी तक शेयर की होंगी इन्होंने, और आपको खुशियाँ दी होंगी, ऐसा नहीं है। और लेकिन अब यही चलता रहता है कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है इस दिमाग में इसके। चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी। एंड हीलिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं, दुविधा में हैं, दुखी हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब देखते हैं आपके लिए कि इस सिनेरियो में ऐसे पर्सन के साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से डील करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सो एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को, जो इतने भोले भाले हैं या जो दिल के इतने अच्छे हैं कि उनको उनका पर्सन ही बेवकूफ़ बना देता है। तो अब इनको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताएं। तो यहाँ है 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए ये कार्ड्स बोलते हैं, यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन करना होता है, आंसर आपके पास होता है। क्या लिखा है यहाँ, आपको अपनी उस चीज़ से, यानी कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए शायद अब उठना होगा, आपको अपने आत्मसम्मान के लिए उठ के लड़ना होगा इस इंसान से। अगर ये इंसान आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इनको आपको अब ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से अब नहीं चलेगा। इट्स ओके, मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, सम्मान है, प्रेम है, इंतज़ार है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा। हर चीज़ में जो अति सर्वत्र वर्जते वाली बात होना चाहिए कि अति तो हर चीज़ की ख़राब होती है। तो सब्ज़ी में नमक या चाय में चीनी ज़्यादा कर देने पर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ऐसे ही लाइफ में इंतज़ार भी, हर चीज़ का एक टाइम होता है, कुछ समय हो सकता है कि आप वो किसी इंसान को वेट कराओ 2 दिन 3 दिन, लेकिन इस तरह से आप महीनों वेट करा रहे हैं, ये गलत है। तो यहाँ आपको अपने आप से पहले तो लड़ना है, अपनी इस फीलिंग के साथ लड़ना है जो कहीं ना कहीं घुटना टेक चुकी है इस इंसान के सामने। तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है, कहीं ना कहीं आपको अपने साथ ही लड़ना है। अपने अंतर्द्वंद यहाँ जीतना पहले अपने आप से है, खुद से। आपको यही गाइडेंस है, आपको अपने आप से जीतना है पहले, किसी और से जीतने की पहले। क्योंकि जब आप अपनी इस फीलिंग से बाहर आएंगे तभी आप उससे लड़ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स के आगे खुद हार जाते हैं। तो आपको अपने आगे पहले मजबूत बनना है, आपको अपने आगे पहले एक फाइटर की तरह रहना है, देन यू विल कि आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए और देख लेते हैं और क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड है, बिल्कुल आप इस इंसान को बहुत चाहें, प्यार करें और इंतज़ार करें, सब कुछ करें, ये नहीं है, लेकिन आपको इस इंसान के साथ घुटने नहीं टेकना है। आप इनके साथ ट्विन फ्लेम में, सोलमेट जर्नी में हैं, आप ये चीज़ फील करते हैं। आपके लिए मुश्किल है, आप थोड़ी देर के लिए दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं कि कठोर बनना है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये फूल भी खिले रहना चाहिए, ये भी आपको बताया जा रहा है, ये भी गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको अपने आप को ये क्लियरिटी करना है, इस पर्सन के सामने ये बात को क्लियर करना है कि देखो ऐसा है कि आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको रीज़न बताना होगा। आपको चाहे 6 महीने के लिए जाना है, बट बोल के जाओ कि मैं 6 महीने तक बात नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। डेफिनेटली आपको नाराज़ होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपको नाराज़ हो जाना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। जैसे ये आपसे बात नहीं करते हैं, आपको कुछ समय टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। जब ये पर्सन आए तो आप इनको ज़्यादा भाव ना दें। यहाँ पर ऐसा है, टिट फॉर टैट देने वाली की चीज़ है। आपको भी ज़्यादा भाव नहीं देना है, आपको भी ज़्यादा एकदम मरना नहीं है कि भाई आपके बगैर जी नहीं लग रहा है। दिखाइए कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, अब आप नहीं आए थे तो हमें तो भूल ही गए थे, ऐसा कुछ दिखाना है आपको। तब इंसान को आपकी कदर होगी, तब इंसान को वैल्यू पता चलेगी आपकी। यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, जो आप ज़्यादा ही नरम दिल हैं, अपने नरम दिल से बाहर आइए और कहीं ना कहीं कठोर होना आपको पड़ेगा। यहाँ ये चीज़ दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप जो हैं अपने कामों पर फोकस कीजिए। इस इंसान को ये बताएं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर रहे हैं। ऐसा मत दिखाइए कि आपके पास इनके अलावा कोई काम नहीं है।
आपकी लाइफ में ऐसा इनके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मत दिखाइए। आप इनको दिखाइए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप फोकस करते हैं, आपके पास बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बेहतर हैं। इनसे आपको ये बात इनको रियलाइज़ करानी पड़ेगी कि आपके पास बेहतर चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस करते हैं लाइफ में। अब पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। आप इनको ये चीज़ें रियलाइज़ कराइए ताकि इनको ये चीज़ फील हो कि आप फ्री नहीं है। आपको लगता है फालतू हो, फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है शायद, इसलिए आप इनका वेट करते रहते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ को थोड़ा सा आपको फील करा दें कि आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास बेहतर फ्रेंड्स हैं, इनसे बेहतर फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना है। आप बहुत अटके हुए हैं, आपको खुद लगता है मैं ये कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको ये करना है। आपको देवदास वाली फीलिंग से बाहर आना है, 4 ऑफ कप्स की फीलिंग से बाहर आना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लिख दीजिए, अपना अनुभव लिखिए या फिर कुछ भी कमेंट लिखिए और बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।